माइंड की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती अगर माइंड ह्यूमन इंटेलिजेंट है। ह्यूमन माइंड स्पिरिचुअली डिवाइन स्पिरिट से कनेक्टेड है तो दुनिया की कोई एआई उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो आपको बंदा कहे जी आपके बोलने का क्या फ़ायदा या लिखने का क्या फ़ायदा, आपके सारे अल्फाज तो इस किताब में अवेलेबल हैं। तो आपने इधर से नकल मारी होगी भाई, सारे अल्फाज तो किताब में अवेलेबल हैं, उनको तरतीब के साथ एक मजमून की शक्ल तो मैंने दी है ना। अच्छा, एआई के मतलब आप पूछ रहे थे कि एआई का जो यूज़ है वो हमारे सोसाइटी में किस तरह से है, क्या नहीं है। इसमें लतीफ़ा मानी यानी मिज़ाह से बात है कि अक्सर आजकल ये ट्रेंड शुरू हो गया कि हर एक आदमी दूसरे से पूछते हैं कि कहीं एआई से हेल्प तो नहीं ली आपने, जैसे एआई आपको सारा कुछ दे देगा। तो रिसर्च स्कॉलर के तौर पे और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर एआई आपको असिस्ट करता है, आपके दिमाग की, आपकी अप्रोच की और आपके थॉट प्रोसेस की रिप्लेसमेंट नहीं है। कश्फ विजदान, ठीक है ना, ये एआई में तो नहीं है। कुरान पाक में है कि अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया, वो अपने बंदों को भी करता है। मैं किसी प्रोजेक्ट पे सोच रहा हूँ डायरेक्शन पे और मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो अल्लाह पाक मेरी सोच थॉट प्रोसेस में रहनुमाई करते हुए मेरे जहन में ख्याल डालते हैं कि मैं उस डायरेक्शन पे भी सोच लूँ, शायद उधर से मिल जाए। तो मैं जब उस पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ से सवाल का जवाब मिलता है। तो ये अल्लाह से जो हम कलामी होती है इल्हाम की शक्ल में, ये एआई में फैसिलिटी तो नहीं है अवेलेबल। एआई ये है जो अभी भी अवेलेबल है, जो भी है कि जो आपका प्री एग्जिस्टेड नॉलेज है सारा जितना भी है, वो उसको समराइज़ करके आपको कोई ना कोई, आप कोई सवाल पूछो उसका जवाब दे देगी और जवाब आपका जो वहीं से उठाएगी जो ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है। तो अवेलेबल नॉलेज की बेस के ऊपर जब वो आपको अपना जवाब देती है, एनालिसिस देती है, उसके ऊपर आपने अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करके उसको अपग्रेड करना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डिक्शनरी से मदद ले लें, ठीक है। तो आपको बंदा कहे जी आपके बोलने का क्या फ़ायदा या लिखने का क्या फ़ायदा, आपके सारे अल्फाज तो इस किताब में अवेलेबल हैं। तो आपने इधर से नकल मारी होगी भाई, सारे अल्फाज तो किताब में अवेलेबल हैं, उनको तरतीब के साथ एक मजमून की शक्ल तो मैंने दी है ना। एआई से मैं मदद ले सकता हूँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, उससे डायरेक्शन और गाइडलाइन तो नहीं ले सकता, ठीक है। वो अपने सेंस में, अपने नॉलेज के मुताबिक, अगर मैं उससे कहूँ कि एक दिन की ट्रेनिंग बना के मुझे दे दें तो वो आपको बना के सिस्टम सारा दे देगी। अगर मैं किसी सवाल के जवाब में पूछूं कि आपके पास इसका क्या नॉलेज है, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज एआई के पास हैं वो उन अवेलेबल रिसोर्सेज की रोशनी में वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगी। मगर उन इन्फॉर्मेशन में भी उसके पास, मिसाल के तौर पे मैं कुरान पाक की कोई तफसीर अगर पे लिख रहा हूँ तो मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो वो जो अवेलेबल सोर्सेज नेट पे है उसी का जवाब देगी ना। मगर जो तफासीर हैं क्लासिकल, वो सारी की सारी उसके पास, फिर मेरे सवाल का जवाब देने में कौन सा पहलू जवाब का पिक करना है और कौन सा छोड़ना है मुझे जवाब देते हुए, एआई सारा तो नहीं देगी मटेरियल मुझे जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, फिर तो वो चलता ही रहेगा और ख़त्म ही नहीं होगा। तो समराइज्ड फॉर्मेट में कौन सी इन्फॉर्मेशन छोड़नी है एआई ने और कौन सी लेनी है मुझे जवाब देने के लिए, तो जो इन्फॉर्मेशन उसने छोड़ दी हो सकता है वही मुझे रिक्वायर्ड हो। तो एआई का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो आपको थॉट प्रोसेस में स्पीड प्रोवाइड करती है। जैसे पहले डिक्शनरी किताबों की शक्ल में थी तो फिर सीडी की शक्ल में आ गई। अब ऑनलाइन चले जाएं तो आप लफ्ज़ टाइप करें फ़ौरन, पहले आपको पेज पलटने पड़ते थे, अब पेज पलटने नहीं पड़ते। पहले 35-36 जिल्दों में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ढूंढना पड़ता था कि आपने कहाँ जाना है अपनी आर्टिकल को ढूंढने के लिए। अब ऑनलाइन आप नाम डालें तो फ़ौरन वो आर्टिकल सामने आ जाता है। ढूंढने की ज़हमत से आप बच गए। मगर जो भी एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बेसिकली ह्यूमनली प्रोड्यूस ही है ना। आगे उसकी बेसिस के ऊपर जो आपके पास आता है उसमें आप फिर ये देख सकते हैं कि हो सकता है वो मेरा सवाल ना पूछे। ये बड़ी दिलचस्प डिस्कशन है। इसका लुबे लुबा मैं आपको ये बताता हूँ कि एआई जो है वो ह्यूमन माइंड की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती अगर माइंड ह्यूमन इंटेलिजेंट है, नंबर एक। दूसरा, ह्यूमन माइंड स्पिरिचुअली डिवाइन स्पिरिट से कनेक्टेड है तो दुनिया की कोई एआई उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है।
इंसान की इंसानी ज़िंदगी में खुदा से हम कलामी का जो शरफ़ इंसान को मिला है वो एआई को नहीं मिल सकता। ठीक है, एआई जितनी भी पावरफुल हो जाए सारी स्टेजेस के साथ, ठीक है ना, वो स्टेज बाय स्टेज जो बढ़ती चली जाएगी, उसके बनाने वाले डिफ़ाइन कर रहे होंगे उसके स्टेज को। तो अगर उसके बनाने वाले चाहते हैं कि दुनिया में गैर अखलाकी हरकत की भरमार हो जाए, ठीक है, जैसे वो डॉल्स आ जाती हैं और चीज़ें आ जाती हैं, तो एआई उस ट्रेंड पे आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड, अगर वो डेविल का नुमाइंदा बन जाती है, शैतान की नुमाइंदा बन के एआई टेक्नोलॉजी करने वाले उसको इंसान ही है। और इंसानों में क्या चीज़ बैठी हुई है, वो रूहानियत है या शैतानियत है, वो डिफ़ाइन करेगी कि आपने एआई को किस डायरेक्शन पे लेकर जाना है। तो ख़तरा फिर भी एआई नहीं है, ख़तरा वो इंसान है जो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो एआई को बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किताबें हैं रूहानी, ठीक है ना, तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, उसकी नीयत ख़राब है तो नहीं हिदायत मिलेगी, नीयत ठीक है तो हिदायत मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ एआई, अगर कोई आदमी अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कहना तुमने एआई से तो नहीं हेल्प ली, भी एआई आपको असिस्ट करती है। जिस तरह उससे पहले आप ट्रेडिशनली मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें लेकर अपने थॉट प्रोसेस को रिसर्च के अंदर कर रहे हैं, नंबर 1। इसी तरह सोशल लेवल के ऊपर एआई है, टेक्नोलॉजी है, वो वक्त कम करती है। पहले मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपके पास सारे मैनुअल रिसोर्सेज हैं, तो मैनुअल रिसोर्सेज में हर मैनुअल, जैसे एक हदीस पहले ढूंढनी पड़ती थी किसी आलिम को, तो पता चला एक शहर में नहीं है दूसरे शहर में है, तो महीने को सफ़र करके एक हदीस लेने जाता था। अब आपके पास वो सारे यानी कि कंपाइलेशन की शक्ल में है, तो अगर मैं घर बैठे अपने कंप्यूटर पे सिर्फ टाइप करूँ कि मुझे वो हदीस चाहिए, तो जिस हदीस के लिए पहले 1 महीने का सफ़र होता था, अब वो इमीडिएटली 2-3 सेकंड में या 10 सेकंड में आपके पास अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह ज़मीनी फासले, ठीक है ना, ये कंप्यूटर एआई जितने भी हैं वो कंप्यूटर की एडवांस शक्लें ही हैं ना। अब आपके पास जहाज़ है, पहले घोड़ों पे सफ़र करते थे, जहाज़ पे है। तो एआई के आने से अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें और आप उसकी प्रॉपर इम्पोर्टेंस समझें कि हर काम एआई नहीं कर सकता, एआई ने जो काम करना है वो आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके रिस्पांस के तौर पे करेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, अगर आप उसको बिन वन कट एंड पेस्ट कर देंगे तो आपकी स्टुपिडिटी पकड़ी जाएगी, ठीक है ना। तो स्कॉलर या रिसर्चर या यूज़र, उसकी महारत और उसकी जहानत इस बात पे बेस करती है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है उसको उसने अपने एक्सपीरियंस में ऐड करके उसके ऊपर क्रिएटिविटी अप्लाई करके अपनी उसको अपडेटेड करके आगे कैसे प्रेजेंट करना है। जो वो आगे प्रेजेंट करेगा वो आगे चल के फिर वो उसका प्रेजेंट किया हुआ जो मटेरियल है वो आगे एआई का हिस्सा बन जाएगा। तो इसी तरह से ये सारा निज़ाम चलता है। तो एआई अगर इसको प्रॉपर्ली आप यूज़ करें तो ये एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये आपको असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यानी अगर किसी की इमरजेंसी है मामलात में, तो जो काम आप या जो डिसीजन लेने में आपको 2 दिन लगने हैं वो हो सकता है आप 5 मिनट में कर लें। तो ज़िंदगी तेज़ हो जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है। जो सहूलतें लोगों को कई दिनों बाद मिलनी होती हैं वो चंद महीनों या चंद लम्हों के ऊपर आपके सामने अवेलेबल होती हैं। तो एआई को अगर आप पॉजिटिवली लें तो ये एक ब्लेसिंग भी है, एक साइंटिफिक टूल भी है, और अगर इस्तेमाल करने वाला शैतान है तो फिर शैतानी काम भी से आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है, फ्रॉड भी अब इसी से ही होने हैं ना, जहाँ पे बेनिफिट इसी से होने हैं। तो अगर किसी ने इसी के बेनिफिट की बुनियाद पे फ्रॉड करना है तो उसको एआई टूल्स ही सीखने पड़ेंगे ना, और फिर देखना पड़ेगा कि जो एआई का प्रोग्राम बना हुआ है उसमें मैं कैसे इंटरफेयर करके उसको ब्रेक करके उसमें फ़्रॉड कर सकता हूँ। थिंग्स लाइक दैट। जैसे एटीएम मशीन से फ्रॉड हो जाते हैं, तो हर चीज़ का एक तोड़ तो है ना, मगर अल्टीमेटली चीज़ ये जहन में रखनी चाहिए कि एआई इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है, इंसानी दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई के पास दिमाग और दिल जैसी कोई नेमत नहीं है जिस पे खुदा का कलाम इल्हाम की शक्ल में नाजिल होता हो, ठीक है। बुज़ुर्गों का फैज़ का कॉन्सेप्ट एआई के पास तो नहीं है, ठीक है ना। सब्र और तहम्मुल, ठीक है ना, ये वाला यानी सब्र की कैफियत में भी तकलीफ़ होती है, मगर तकलीफ़ में फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। ये जो कैफियत है रूहानी, ये एआई में तो नहीं है, ठीक है ना। तो एआई जितनी भी एडवांस हो जाए, अल्टीमेटली
इसको ब्रेक भी ह्यूमन नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमंस के पास डिवाइन कन्वर्सेशन का एक ऐसा कह लीजिए नेमत है जो एआई के पास नहीं है। तो जब अल्लाह की तरफ से डिवाइन कन्वर्सेशन इल्हाम की शक्ल में, ख़यालात की शक्ल में, बुज़ुर्गों के फैज़ की शक्ल में मौजूद रहेगी, तो उनके पास अपना एक ऐसा एआई है जिसका हमारा एआई मुकाबला नहीं कर सकता।